हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम सागर है और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। ये यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अज़रबैजान के वीज़ा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं रिसेंटली ही अज़रबैजान गया था फॉर 12 नाइट्स और आई वेंट विद माई पार्टनर एंड इट वॉज प्लेजेंट। और जो भी वीज़ा प्रोसेस है मैं ये वीडियो में बताऊंगा और वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ था ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैंने से 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए, उसका मतलब ये है कि पासपोर्ट है जो 6 मंथ्स के अंदर एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर होना चाहिए। नाउ आई विल शो यू कि वेबसाइट कौन सी है, कहाँ अप्लाई करना है, गूगल पे कैसे सर्च करना है, सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसे आप आपका वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पे जाके आपको अज़रबैजान ई वीज़ा डालना है। जैसे सर्च रिजल्ट्स आएंगे आपको ये फर्स्ट वेबसाइट स्किप करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए विच इज evisa.gov.az। यहाँ पे आप क्लिक करिए। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, एक होगा स्टैंडर्ड ई वीजा और एक होगा अर्जेंट ई वीजा। स्टैंडर्ड ई वीजा में आपको 3 वर्किंग डेज में वीजा मिलता है और वो वर्किंग डेज पे ही एप्लीकेबल है। अब जैसे अर्जेंट ई वीजा है, अर्जेंट ई वीजा आपको 3 आवर्स में मिलेगा, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो। तो ये डिफरेंस है। स्टैंडर्ड वीजा इज लिटिल लेस एक्सपेंसिव देन अर्जेंट ई वीजा। सो जैसे आप स्टैंडर्ड वीजा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फॉर्म उनका ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। दिस नेशनलिटी फॉर मी इंडिया होगा। यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका जो पासपोर्ट का टाइप है वो डालेंगे। जनरली लोगों का ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, वो कैप्चा होगा उसका, तो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, सो ये सेकेंड टैब है जिसमें आपको पर्पस ऑफ विजिट, आपको अर्जेंट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, जो ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया। बट इन केस आपको अंदर जाने के बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे 3 घंटों में चाहिए, बिकॉज मेरा थ्री आई कैन नॉट वेट फॉर 3 डेज, 3 वर्किंग डेज, तो आप सेकेंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो विच इज यहाँ पे अर्जेंट विद इन 3 आवर्स। सो फॉर मी पर्पज ऑफ टूरिज्म इज पर्पज ऑफ विजिट इज टूरिज्म, तो मैं यहाँ पे टूरिज्म सिलेक्ट करूंगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच इज स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीजा वैलिडिटी। सो लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो 10 जनवरी को, तो आप 10 जनवरी से भी रख सकते हो या फिर आप आज से भी रख सकते हो, बिकॉज इसका जो वैलिडिटी है 90 डेज के अंदर आप एक बार विजिट कर सकते हो ये कंट्री में। सो जनरली लोग जो है जैसे 10 तारीख को विजिट कर रहे हैं वो 9 तारीख या 10 तारीख को रख देता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि यहाँ पे 10 जनवरी को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं 10 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल का वैलिडिटी है, उसके अंदर आप 30 डेज रह के आ सकते हो। 30 डेज के ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये वीजा के लिए जो स्टैंडर्ड वीजा है उसके लिए फीस है 20 USD प्लस 9 USD विच इज अराउंड 2500 या 2600 रुपीज, 2600 रुपए के आसपास पर पर्सन वीजा आपको पड़ जाएगा यहाँ पे। ये डालने के बाद अगर हाँ अगर अर्जेंट वीजा है तो फीस थोड़ी होती है, ज्यादा होती है, आई थिंक 60 USD के। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाँ आपका यहाँ पे 50 + 20 है, 70 USD है विच इज अगेन 6300 के आसपास आपको ई वीजा फी लगेंगे पर पर्सन। अभी यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड को क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको रीड करके एक्सेप्ट करना है। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका सरनेम, आपका गिवन नेम में आपको पासपोर्ट में जो भी आपका गिवन नेम है एज इट इज डालना है। लेट्स से आपका नाम आपके फादर के नाम के साथ है तो वो यहाँ पे डालना है। अगर मिसमैच होगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वीजा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं करंटली जो है डमी डेटा डाल देता हूँ। आपको डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो भी चीजें हैं ये सब पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। आपका ऑक्यूपेशन, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट करिए। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो यहाँ पे एप्लीकेबल आपको रेलेवेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आप सिलेक्ट करके प्रोसीड करिए। फोन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपका जो भी है इंडिया कंट्री कोड के साथ डालिए। आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस ये भी आपके पासपोर्ट में होता है, मेक श्योर ये उसके साथ मैच हो। आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस एज इन आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा वो भी डाल दीजिए यहाँ पे। एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, आप आपका जो कंफर्म्ड होटल बुकिंग है यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दीजिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट में आपका जो
फर्स्ट और लास्ट पेज है जिसमें आपका आईडी, जो आपका जहाँ पे आपका फोटो होता है, जहाँ पे आपका एड्रेस होता है, ये अगर पॉसिबल है तो आप एक ही पेज में मर्ज करके वो फाइल होना चाहिए लेस देन 1 MB, यहाँ पे जेपेग जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद लेट्स से अब अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे, आपके साथ आपका पार्टनर या फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पर्सन कर सकते हो। जैसे ऐड न्यू पर्सन करोगे तो आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे टू ऐड मोर पीपल। तो अब यहाँ पे मैं कंप्लीट एप्लीकेशन कर दूंगा। कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल्स है, आपने जो एंटर किए डिटेल्स है, आपको वेरीफाई करने हैं। नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लिक करके पेमेंट करना है। आपको ऐसा एक ईमेल आएगा अजरबैजान वीजा के वेबसाइट से, जो आपको आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था वही ईमेल एड्रेस पे आएगा। सो ये पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्रूव। अप्रूव क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा जहां पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, जैसे प्लास्टिक कार्ड इशूड इन अदर कंट्रीज और प्लास्टिक कार्ड इशूड इन रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। दिस इज नथिंग बट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है। जैसे आपका कार्ड जो है वो अजरबैजान का नहीं होगा, आपका इंडिया का कार्ड होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स है यहाँ पे आप डाल दीजिए और वो आपका पेमेंट हो जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, कुछ जैसे स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए $30 है, वो आपने पेमेंट कर दिया, तो फिर 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ। ना मुंबई में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ना हमें बकू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिर्फ ये पूछा गया कि कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो, दैट्स इट, और कुछ प्रोसेस नहीं था यहाँ पे। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आपको 3 वर्किंग डेज में वीज़ा तो मिल ही जाएगा। मेक श्योर कि आप अपना ट्रैवल आइटिनरी, जो आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो, आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट और आपका जो होटल का बुकिंग है, और प्लस आपका वीज़ा, ये आप एक फिजिकल डॉक्यूमेंट ही कैरी करिए। कोई कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट बक्कू में एज ऑफ नाउ हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना हमने कुछ सुना है, बट स्टिल सेफर साइड में रहने के लिए आप अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट ही कैरी करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस वीज़ा या अजरबैजान के ट्रैवल, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रीच यू ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू इन अदर वीडियो।